वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज होने वाला कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक NEC का इजलास अब कल होगा। इजलास में आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाना था। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के अरकान में 4 सूबाई वज़राए आला शामिल हैं। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कमी की तजवीज़ दे दी। सुपर टैक्स में 2% कमी और बरामद कुनंदगान पर आयद 1% एडवांस इनकम टैक्स के खात्मे की सिफारिश। वफाकी बजट में टैक्स रिलीफ और नए महसूलात के इकदाम पर IMF की मंजूरी का इंतजार। प्रॉपर्टी सेक्टर की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए एक जामे रिलीफ पैकेज भी तैयार कर लिया। नर्सिंग कौंसिल में गैर कानूनी चीजें चल रही थी। प्रेसिडेंट भी जाली डिग्री पर थी। डिप्टी रजिस्ट्रार समेत नर्सिंग कौंसिल में एक माफिया बैठा था। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लोगों से नर्सिंग कॉलेजेस की मद में करोड़ों रुपए लिए जा रहे थे। नर्सिंग कौंसिल में बहुत ज्यादा मसाइल हैं। हमें नर्सिस के शोबे को बेहतर बनाना है। इस पूरे निज़ाम को डिजिटलाइज करना होगा। अब इस इदारे में कोई करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में तीर चल गया। गैर हतमी गैर सरकारी नतायज आने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ सबसे आगे। आज़ाद उम्मीदवार 6 नशिस्तें ले उड़े। मुस्लिम लीग नून 2 और MWM के हिस्से में 1 नशिस्त आई। पीपल्स पार्टी GBA 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 और 19 पर कामयाब। GBA 20 और 22 पर मुस्लिम लीग नून जीती। GBA 3, 6, 16, 21, 23 और 24 पर आज़ाद उम्मीदवार छा गए। फाते उम्मीदवारों के हामियों का भरपूर जश्न। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के मुकम्मल नतायज आने में ताखीर। 24 में से 4 हलकों के नतायज अभी तक जारी ना किए जा सके। GBA 15, 16, 17 और 18 के नतायज जारी ना हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जीत पर खुश। अपने पैगाम में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हुई। पीपल्स पार्टी इलाके की वाहिद बड़ी जमात बनकर उभरी है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयद बुखारी का ज़ेरे इल्तिवा इंतखाबी नताइज फौरी जारी करने का मुतालबा। कहा कि पीपल्स पार्टी की बढ़तरी मुतनाज़िब बनाने के लिए नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। JUI फे का भी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि नताइज की ताख़ीर ने इंतखाबी अमल को मशकूक बना दिया। फॉर्म 45 से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात सवालिया निशान हैं। इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। तेहरान, तब्रेज़, कर्ज और इस्फहान में जोरदार धमाके। अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इसराइली फौज का कहना है कि मगरबी और वस्ती ईरान में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाई ईरानी हमलों के जवाब में की गई। इससे पहले रात को ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। हीफा, तिब्रिया समेत शिमाली इसराइली इलाके धमाकों से गूंज उठे। यरूशलेम, तल अवीव और वस्ती इसराइल में भी खतरे के सायरन बजते रहे। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इसराइली फौरी तौर पर महफूज पनागाहों में मुंतकिल हो गए। ईरान का इसराइली रामात डेविड एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। लेबनान पर इसराइली हमलों को ईरानी हमलों का जवाब करार दिया था। यमन से भी इसराइल पर मिसाइल हमले। दूसरी तरफ इसराइली फौज ने मिसाइल हमलों को नाकाम बनाने का दावा कर दिया। अमरीकी सदर के मना करने के बावजूद इजराइल ने ईरान पर हमले किए। ईरानी हमलों के बाद सदर ट्रंप का नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। इजरायली वजीर आजम को बताया कि ईरान पर हमलों में अमरीका शामिल नहीं होगा। लबनान पर इजरायली हमले से खुश नहीं। ईरानी हमलों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। फाइनेंशियल टाइम को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा कि इजरायली वजीर आजम के पास डील कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। ये भी कहा कि ईरान मुज़ाकरात की मेज पर वापिस आए और मुआहिदा करे।
ईरानी हमलों के बावजूद सिफारती मुआहिदे तक पहुंचने के आज़म में कोई तब्दीली नहीं आई। अब ये नया मामला सामने आ गया है। ईरान के साथ मुआहिदे के बहुत करीब हैं। उम्मीद है बुध तक मुआहिदे पर दस्तखत हो जाएंगे। इसराइल पर हमले लेबनान में कार्रवाइयों का जवाब थे। इसराइल लेबनान पर हमले करके सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि लेबनान में जंगबंदी मुआहदे का लाजमी हिस्सा थी। पासदारान इनकलाब ने बयान में कहा कि अमरीका और इसराइल सीज फायर की पासदारी नहीं कर रहे। अब जारहियत हुई तो खित्ते में दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाएंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अमरीका और इसराइल के फौजी अड्डे और असासे हमारे जायज अहदाफ हैं। हमारी अफवाज के हाथ हमेशा की तरह अब भी मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रजाई कहते हैं कि इसराइल को लेबनान में जारहियत का जवाब मिल गया। इसराइल ईरान के रद्द-ए-अमल को वार्निंग समझे। ईरानी सलामती कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी बोले कि अमरीका और इसराइल सिर्फ ताकत की जुबान समझते हैं। इसराइल का ईरान पर हमला ट्रंप की नाअहली है। ट्रंप मशरिक़ वुस्ता जंग पर अपना कंट्रोल खो चुके हैं। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी का कहना है कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके सदर ट्रंप की बेइज्जती की। ट्रंप ने नेतन्याहू को हमले से रोका लेकिन वो नहीं माना। कॉल के चंद घंटों बाद भी इसराइल ने जवाबी हमला कर दिया। अमरीकी ताकत और ट्रंप के लिए ये जंग बड़ी हजीमत है। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के बतौर सालिस किरदार की मौतरफ। कहते हैं पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। जंग के खात्मे के बाद ईरान के अच्छे रवैये को देखकर अगला लाइहा अमल तय होगा। ईरान की अफजूदा यूरेनियम को तल्फ या अमरीकी तहवील में लिया जा सकता है। इंटरव्यू के दौरान एंकर क्रिस्टन वेलकर ने इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक सवाल किया तो सदर ट्रंप गुस्से में आ गए। सख्त लहजे में कहा, आप या तो बदउन्वान हैं या बेवकूफ़ हैं। आप और आपका पूरा शो करप्ट है। एंकर को बातें सुनाने के बाद ट्रंप इंटरव्यू अधूरा छोड़कर चले गए। सऊदी अरब के इलाके अल खरज में हमले का अलर्ट जारी करके वापस ले लिया गया। सऊदी सिविल डिफेंस के मुताबिक अल खरज में खतरा टल गया। अब सूरत हाल मामूल पर है। सऊदी सिविल डिफेंस ने अल खरज के इलाके में मुमकिना खतरे की वार्निंग जारी की थी। दूसरी तरफ ईरान ने अल खरज में सऊदी एयरबेस पर हमले की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा कि अल खरज एयरबेस पर ईरान ने कोई फायरिंग नहीं की। उधर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया।